मामा जी। अरे मामा जी एक खुशखबरी है मामा जी। कैसे हो भाई? तू सुना है बहुत अच्छा पैसा कमाया है, तुम्हारी तो चल पड़ी है। हाँ जी। पर एक बात है, जो कहूँ तो आपको बुरा लगेगा। मामा जी आपको जो कुछ भी कहना है ना साफ साफ कहिए, यूं पहेलियां मत बुझाइए। देखिए मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। ऐसा है कि तूने अभी पैसा भी कमाया है, अपने लिए कुछ घर अलग ले ले तो अच्छा होगा। जी। मेरी फैमिली बड़ी है, एक कमरा है, एक कमरे में आदमी कैसे गुजर कर सकता है वो तुमको तो मालूम है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने दलाल से भी बात कर ली है, मकान देख लिया है, मिल जाएगा आपको। मामा जी आपको तकलीफ नहीं होगी, मजबूर हूँ मैं भी, कार्ड दे देता हूँ एजेंट का, उससे मैंने बात की। मामा जी मेरी बात तो सुनिए। मैंने उससे बात कर ली, आपको तकलीफ नहीं होगी कुछ। मामा जी मैं आपकी मजबूरी समझ गया। आपको कमरा मिल भी सकता है, मगर एक मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मजबूरी ये है कि तुम कुंवारे हो और इस पूरी मुंबई में कुंवारों को रूम नहीं दिया जाता। यही हमारी मजबूरी है। आई एम सॉरी। घर वाली करो दया तुम है माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली। बिन जोरू जीवन है मेरा, जैसे पेड़ की सूखी डाली। करो दया तुम है माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली। हे माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली। जाए काली, चाहे रोज वो देवे गाली। हाँ गोरिया मिल जाए काली, चाहे रोज वो देवे गाली। फिर भी उसको प्यार करूँगा, खुशियों की बौछार करूँगा। खुशियों की बौछार करूँगा, निर्धन हो या पैसे वाली। करो दया तुम है माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली। हे माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली।
बोझ हटाए, रंडवेपन से मुझे बचाए। मेरे मन से बोझ हटाए, रंडवेपन से मुझे बचाए। सीधी हो या नखरे वाली, करे सदा घर की रखवाली। सीधी हो या नखरे वाली, करे सदा घर की रखवाली। वो बगिया मैं उसका माली, करो दया तुम, करो दया तुम हे माँ काली। दे दो मुझको एक घर वाली, हे माँ काली, हे माँ काली। दे दो मुझको एक घर वाली। शाम मैं तुम्हें भजूंगा, काम न कोई और करूंगा। सुबह शाम मैं तुम्हें भजूंगा, काम न कोई और करूंगा। कर दो मेरी इच्छा पूरी, रह न जाए आस अधूरी। पूरी रह न जाए आस अधूरी, जाए न खाली आज सवाली। करो दया तुम, करो दया तुम हे माँ काली। दे दो मुझको एक घर वाली। करो दया तुम हे माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली। दे दो मुझको एक घर वाली, हे माँ काली, हे माँ काली। दे दो मुझको एक घर वाली, हे माँ काली, हे माँ काली। दे दो मुझको एक घर वाली, हे माँ काली, हे माँ काली। दे दो मुझको एक घर वाली। लालू, अरे लालू, अरे तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, नौकरी मिल गई इसलिए मुंबई आ गया। लेकिन ये कैसा शहर है? शहर इतना बड़ा है और दिल इतना छोटा है। अरे मुंबई शहर के बारे में मशहूर है कि जो एक बार यहाँ पर आ जाए, मुंबई उसे कहती है चल चल जा जा निकल। लेकिन जो एक बार यहाँ पर टिक जाए, मुंबई उसे अपने गले लगा देती है। यही एक ऐसा शहर है गुरु, जहाँ 1 रुपए में भी आदमी पेट भर सकता है और 1000 रुपए में भी। कैसा लगा शहर? कैसा लगा? अरे ये कोई शहर है क्या जहाँ रहने के लिए कमरा नहीं मिलता? अरे क्यों नहीं मिल सकता? मिल सकता है, मैं हूं ना। अरे पर मुझे कमरा नहीं मिल रहा। वो कह रहा है कि वो कुंवारों को कमरा बिल्कुल नहीं देगा। बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन तुम कहाँ कुंवारे हो भाई? तुम्हारी समस्या का समाधान जो है मैं यूँ चुटकी भर में कर दूंगा। हाँ? लेकिन शर्त ये है। हाँ कहो क्या 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 शर्त? कि तुम्हें अपनी जुबान जो है बंद रखनी होगी। हाँ हाँ हाँ, गूंगे बन के चलोगे। हाँ एकदम। कल चलेंगे एजेंट के पास, छोगे मल के पास, तुम्हारा काम हो जाएगा।
हैं? गूंगा बन के। गूंगा हम। तुम्हारा नाम क्या है? गूंगा। चल। कैसे कहूँ मैं हाल दिल। छोगामल दे दो ना। अरे चंपा कली, पिछले हफ्ते तो दिया था नहीं। तो आज भी दे दो ना। अरे रोज कैसे दूंगा नहीं। दुल्हन बन जाऊंगी छोगा, दुल्हन बन जाऊंगी छोगा, वो मेरी दुल्हन बन जाऊंगी। अरे सड़े राम, दुल्हन बन मेरा क्यों जाऊंगी। जुलूस निकाल रही है मेरी माँ। माँ मत बोलो ना, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। अरे इधर आ, ये ले 10 रुपया और यहाँ से फूट जा मेरी माँ। जा, 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 जा। छोगामल, हाँ? तेरे बच्चे जिए हाँ? और तेरा खून पिसे। और हाँ, माँ मत बोलना। मेरा जूता और मेरा ही सर। ओए छोगामल जी, बड़ा रोमांटिक सीन चल रहा था। चक्कर क्या है? बड़ी मेरा चक्कर छोड़ो, घन चक्कर। तुम अपना चक्कर बताओ नहीं तो क्या खड़े खड़े बताओ नहीं? तो बैठ के बताओगी नहीं। बैठ के आओ बताओ। मुझे। सोफा तो अच्छा है ना? हाँ। बड़ा खूबसूरत है। अरे बड़ी, आजकल हम सरसों के तेल के मालिश करता है, इसलिए खूबसूरत है नहीं। ऑफिस की बात कर रहा हूँ। ऑफिस बड़ा खूबसूरत है। ये सब आप ही का माल है। हमारा माल है। बड़ी, तुम हमको माल देता है ना, हम सब इधर लगा देता है। छोगामल जी, जी मतलब की बात करें। बड़ी करो नहीं, हम तो एवर रेडी है नहीं। बात सुनो, हमारे पास बहुत बढ़िया माल है। माल है? मेरा मतलब है, रूम है, बंगला है, हाँ। सब कुछ है। रूम है। तो फिर देर किस बात की है? बड़ी देर किधर है। पर एक बात सुनो, हमारा एक असूल है। क्या? हम डिपॉजिट के साथ साथ 2 महीने का दलाली भी लेता है नहीं। दिया। तो हमने भी दिया। अब ये बताओ, रहना किसको है? अरे ये हैंडसम नौजवान लालू मेरा दोस्त। लालू? बड़ी, मेरे को तो चालू लगता है नहीं। ये गूंगा है, बोलता क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे रहना है। हो तो ठीक है बड़ी, कल तुम आ जाओ, पैसा ले आओ और कल से रहना भी शुरू कर दो। अपनी फैमिली को भी साथ ले आओ। फैमिली? फैमिली? अरे फैमिली आएगा तो बच्चों के साथ हम खेलेगा नहीं, हाँ। और भाभी के हाथ का मीठा लोला भी खाएगा नहीं। लोला मैं भी खाऊंगा, लेकिन वो क्या कि भाभी जी जो है हाँ? वो बच्चों के साथ मायके गई है। मायके गई है? मायके गई है, मायके। हाँ, मायके मायके गई होंगी। मायके गई होंगी। बच्चों के साथ नानी जी मर गई। हाँ, उनकी नानी का देहांत हो गया। नानी जी मर गई है। बड़ी, एक काम करो, भाभी जी को जल्दी जल्दी बुलाओ नहीं, उसका कोई फोटो तो दिखाओ नहीं। अरे फोटो है ना, देखो ये फोटो। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ी एकदम हीरोइन लगता है। बड़ा बड़ा ठरकी है। ठरकी नहीं, बहुत बड़ा ठरकी लगता है। बड़ी, तुम कुछ बोला? आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो बड़ी साईं, हाँ। अब जाओ और कल पैसा लेके आओ नहीं, और रहना शुरू कर दो। कर दो, बीवी तो आ ही जाएगी बाद में। सुनो, भाभी को जरा जल्दी बुलाओ नहीं। स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ ले आ जाएगी। वंडरफुलिया, लवलिया, एक्सेलेंटलिया। देखो लालू, ये खमरा कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे यार, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझ जैसे कुंवारे को शादीशुदा घर वाला बना दिया। मैंने कहा था ना ये काम मेरी चुटकी भर का है। बम्बई में फिल्म लाइन में कई साल पापड़ बेले हैं। अरे यार, हाँ? एक बात तो बताओ, बोलो। उस एजेंट को तुमने किस लड़की की फोटो दी थी? बाजू वाले स्टूडियो से मैंने वो फोटो उड़ाई थे। वहाँ बहुत सारी मॉडल्स की फोटो वहाँ चिपकी हुई है, वहाँ से उड़ा के लेके आया हूँ। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अरे कहीं
कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर हम हैं तो क्या गम है। अरे सुनो, थोड़ी सी विस्की और रम है, अरे पियेंगे साथ में मिलके हम लोग। ए, आती क्या? कहाँ? चू चौपाटी चूचा पार्टी पे क्या करेंगे? खेलेंगे कूदेंगे रेत में ऐश करेंगे और क्या। ओ, रेत में ऐश करोगे? तो फिर यहीं कर लेते हैं ना। यहाँ? हाँ, चल चल, ऐश करेगा, ऐश करेगा, ऐश करेगा, हाँ ऐश करेगा। आ तुझे मैं ऐश कराऊंगी, ऐसी ऐश कराऊंगी तुझे कि पूरा खानदान ऐश करना भूल जाएगा। माफ कर दे मेरी माँ। माँ? तुझे मैं माँ दिखती हूँ? हाँ, बहन दीदी माफ कर दे यार। माँ बहन दीदी, हाँ, इसके अलावा कुछ और शब्द नहीं है तेरे पास? हाँ, पुलिस। रुक, बात कहाँ? एक मिनट, तुझसे मैं बाद में मिलूंगा। हमारे की लड़की रुक, बात कहाँ? अजीब लड़की है। फिर भाग गई? कब तक भागेगी ये? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो हवा बस ऐसे। अरे मेरे कूदने क्या सब। अरे यस, हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, कहाँ ना आ जाऊंगी? ठीक है मैं आ जाऊंगी। ठीक है, कल शाम को। ओके बाय। अरे रजनी, कहाँ से भागी आ रही हो? अरे भागना ही तो जिंदगी है मेरी जान। इतना भी मत भागो कि अपने आप से ही नफरत होने लगी। तुम भी क्या बात करती हो शालू? ये जो नगरी है ना, बेवकूफ़ों की नगरी है। यहाँ हर कोई खुद ही बेवकूफ़ बनना चाहता है। कोई आपकी बातों में आके बेवकूफ़ बनना चाहता है, तो कोई आपकी मुस्कुराहट पे बेवकूफ़ बनना चाहता है, और कोई आपके इश्क के चक्कर में पड़ के खुद ही बेवकूफ़ बनना चाहता है। तुम्हें अपने वजूद की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मंजिल तक पहुँचना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर क्या है तुम्हारी मंजिल? वो मुझे पता नहीं। मुझे तो तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। तेरी समझ में आएगी भी नहीं, लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। मुझे क्या करना है, आई गॉट इट। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, आजा 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 छोगामल जी। आजा। आप बोली। छोगामल जी। वेरी ब्यूटीफुल। आइए आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। आप कब आई मैके से? अरे आपके हाथ का मीठा लोला खाने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। भाभी जी, ये मुंबई है, पति को ज्यादा देर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, वरना पति कहीं और हिट हो गया ना तो आप बर्बाद हो जाएंगी भाभी। भाभी, पति, क्या चक्कर है सब? लगता है पति से झगड़ा हो गया है, इसलिए आप बच्चों को साथ नहीं लाई। अब ये बच्चे कहाँ से आ गए? एक मिनट, ना तो मेरी शादी हुई है, ना ही कोई पति है, ना ही बच्चे। एक मिनट ठहरो, ये देखिए, ये फोटो आपकी। हाँ, ये फोटो तो मेरा ही है, मगर ये आपको कहाँ से मिला? अरे तुम्हारा पति जो मेरे ऊपर रूम में रहता है उसने दिया है। छोगामल जी, आप एक काम कर सकते हैं? बोलिए। वो जो लड़का है ना, जो खुद को मेरा पति कह रहा है, आप उससे मुझे मिलवा सकते हैं? हाँ, अभी बुलाता हूँ भाभी। भाभी नहीं, मैडम। चलो चलो। बड़ी लल्लू साई। छोगामल जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? कमरा लिए 10 दिन नहीं हुए
और आप अभी से किराया मांगने आ गए। बड़ी हम किराया लेने नहीं आया है। हाँ। बड़ी हम तुमको इस कमरे से बाहर निकालने आया। निकल बाहर। अरे बड़ी, एग्रीमेंट तो 11 महीने का होता है, 11 दिन का नहीं। बड़ी तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बीवी है, मैं क्या किया है? है तो कौन सा झूठ कहा था? जब मायके से वापस आ जाएगी तब आपको मिला दूंगा। अरे तू मुझे क्या मिलाएगा? हाँ। मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ। भाभी जी, मिलवा। भाभी मत। मैडम जी, यही है वो हेरा फेरी लालू। ओ, ये कहां से आ गई? तो ये है मेरा हीरो। क्या नाम है तुम्हारा? लालू। लालू लल्ला लल्ला राम। मैं कराऊंगी तुझे सलाम। भाभी जी, अरे भाभी जी, चौगामल जी, मैं लालू को यही समझाने आया था कि भाभी जी से इतना मत लड़ो, उसे समझा बुझाकर वापस ले आओ। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अरे इतने दिन अगर मायके रह गई है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? मौके की नजाकत को समझो। बड़ी मुझे तो दाल में काला दिखाई देता है। नहीं चौगामल जी, कोई दाल में काला नहीं है। मैं भाभी जी को अभी समझाता हूँ। भाभी जी, क्या है? देखिए, हमारी मजबूरी को समझिए। आप अकेली हैं और मुंबई शहर में अकेली लड़की को कमरा नहीं मिलता। अच्छा यही होगा कि आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें। सुले कॉम्प्रोमाइज। भाभी जी मान गए, भाभी जी मान गए। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली ये मुझसे बहुत झगड़ रहे थे, इसलिए इनको परेशान करने के लिए मैं आपके पास चली आई। बड़ी पति पत्नी के लड़ाई झगड़े में मुझे क्यों परेशान करते हो? अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा छोगा मलका जी। भाभी जी, जल्दी से मुझे मीठा लोला खाने बुलाओ। वो सब बाद में खाना, अभी आप जाइए। झूलेलाल। चलो मिठा लोला खाते हैं। चलो झूलेलाल। थैंक यू। ठीक है, जल्दी आना, जल्दी। तुम क्या? मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। आहा, चाय बना के लाता हूँ। हाँ, मुझे घरवाली बनाता है। तुझे भी ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। सच रजनी, तुम बहुत महान हो। तुमने मेरा दर्द समझा और मेरी मदद की। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। एहसानमंद तो मैं हूँ तुम्हारी, जो तुमने मुझे अपने साथ अपने घर में रहने दिया। नहीं तो मुंबई जैसे बड़े शहर में मुझ जैसी अकेली लड़की कैसे रहती। वैसे ना तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगा। अभी लेके वाह लालू, तुम तो बहुत ही कमाल की चीज हो। इतना अच्छा खाना तो कोई औरत भी नहीं बना सकती। कितनी खुश नसीब होगी वो औरत जिसके तुम दूल्हा बनोगे। अरे आप भी कैसी बात करती हैं? भला मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे नसीब में तो कवारा रहना ही लिखा। ऐसे क्यों सोचती हो तुम? एक काम करते हैं, सुबह बात करते हैं। अभी आप जाकर सो जाइए, मैं भी सोने जाता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।
मेरी नींद उड़ाने वाले, मेरा चैन चुराने वाले। मेरी नींद उड़ाने वाले, मेरा चैन चुराने वाले। इंतज़ार नहीं होता है, इंतज़ार कराने वाले। मेरी नींद उड़ाने वाले, मेरा चैन चुराने वाले। माही वे 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 माही वे। रो रो कर दिन कटता है, हर रात उदास उदास। रो रो कर दिन कटता है, हर रात उदास उदास। मेरे दिल में सदा रहता है तेरी कमी तेरा एहसास। तुम मिले तो प्यार को समझा, दिल में आग लगाने वाले। मेरी नींद उड़ाने वाले, मेरा चैन चुराने वाले। तेरी राह उड़ी कामाही, ओ बेदर्दी तू आजा। तेरी राह उड़ी कामाही, ओ बेदर्दी तू आजा। सहा जाए न दर्द जुदाई, इस दिल को तू समझा जा। कहाँ गए वो तेरे वादे, वो यकीन दिलाने वाले। मेरी नींद उड़ाने वाले, मेरा चैन चुराने वाले। माही वे माही वे माही वे माही वे। गुड मॉर्निंग। ये कहाँ चली गई सुबह से? देखते हैं कहाँ चली गई। खाली? अरे ये भी खाली। अरे तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अरे अरे क्या होगा मेरा? अरे मैं तो लुट गया राजू। राजू अरे राजू मैं तो लुट गया राजू। क्या लूट गया? मैंने तेरा क्या लूट लिया? तेरी इज्जत। अरे मैं अभी अभी आया हूँ और ये सोच के कि तेरे साथ बैठ के सवेरे सवेरे एक कप गर्मा गर्म चाय पीऊंगा और साथ में रजनी भाभी के दर्शन भी हो जाएंगे। रजनी भाभी? अरे क्या रजनी भाभी? वो चुड़ैल मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। मेरा सारा सामान ले गई, सब माल ले गई मेरा। अरे मैं क्या करूँ? कहीं तू उसके इश्क के सपने तो नहीं देख रहा था? रजनी के? हाँ, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। मजाक करना बंद कर, ये सब तेरे कारण ही हुआ है।
ना ही तू उसकी तस्वीर लाता, ना ही वो इस घर में आती। अब हम क्या करें? चलते हैं थाने। क्यों? मैं क्या कोई चोर हूँ क्या? नहीं, चोरी की रिपोर्ट लिखवाने। चोरी 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 मेरे इलाके में क्या चोरी हुआ? क्या है? मैडम ये आदमी एक लड़की पीछे पड़ा है, जान सा देकर कई लड़की जिंदगी बर्बाद कर चुका है, शादीशुदा भी है और इसके बच्चे भी हैं। क्यों बे? कानून अपने बाप का समझता है, नारी के राज में रहते हुए नारी का शोषण करता है। तेरे प्यार का भूत ऐसे उतारूंगी तू लड़कियों के नाम से घबराएगा। शादी तो दूर, शहर छोड़ के चला जाएगा। बस कीजिए मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। बस कीजिए। आप इतना मारेंगी तो मैं मर जाऊंगा। बस एक मौका दीजिए मैडम, कसम से अब की बार तो मैं सुधर जाऊंगा मैडम। अबे देखता क्या है, इसे ले जाकर अंदर बंद कर दो और ऐसी रिपोर्ट लिखो जिससे कभी जमानत न मिल सके, सारी उम्र जेल में सड़े। मैडम नहीं। कितना भी सुधार करो, अपराधियों की संख्या बढ़ती ही जाती है। आपका क्या? मेरा कुछ नहीं। आपका? मेरा भी कुछ नहीं है। आपका? अरे छोड़ो मुझे, चल तो रही हूँ। यही है वो। यही लड़की है वो। मैडम यही लड़की है। अरे लल्लू, तू यहाँ किस सूट में आया हुआ है? हट चोर नहीं कहीं की। हट। मैं चोर हूँ? तू चोर है? नहीं तू चोर। तू। अबे तू चोर नहीं। हाँ तू चोर नहीं। तू चोर है। तू चोर है। तू चोर है। तू चोर है। अरे चोर है। चुप। अरे मैडम, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? यही तो वो लड़की है जिसने मेरे घर पे चोरी की थी। बिल्कुल ये सही कह रहा है। नहीं मैडम, झूठ बोल रही है। अरे मैडम आप देखो ना, कितनी जानदार पुलिस वाली लगती है। इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करना, झूठे ही लोग। मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। हाँ अभी ठीक है। मैडम आप ही बताइए मैडम जी, कौन पति पत्नी है जो आपस में झगड़ा नहीं करते? आप भी तो अपने पति से झगड़ा करती होंगी ना? दुनिया की बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। अगर मेरा अपने पति से झगड़ा चल रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है? मैडम ये झूठ बोल रही है। मैडम ये झूठ बोल रही है। अबे चुप। क्या तुम इसके यहाँ चोरी करके भागी हो? हाँ, मैं तो सारा माल लेके भागी थी। ओह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नहीं मैडम, आप मेरी बात तो सुनिए। जब कोई पति अपनी पत्नी से मारपीट करता हो, उसको परेशान करता हो और उसको जेब खर्ची के लिए पैसे भी नहीं देता हो, ऐसे में बेचारी औरत क्या करेगी? पति? हाँ। जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। क्यों मैडम? तुम ठीक कह रही हो। और बेचारी औरत कर ही क्या सकती है? अरे मैडम ये झूठ कह रही है। ना ही ये मेरी पत्नी है और ना ही मैं इसका पति हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहा है। कैसे घोर कलयुग आ गया है। कोई पति अपनी पत्नी को पत्नी मानने से भी इनकार कर रहा है। छो कमल जी से पूछिए, ये मेरे बारे में जानते हैं, इनके पास मेरी फोटो भी है। इंस्पेक्टर साईं, भाभी ये रहा वो भाभी का फोटो जो एग्रीमेंट पर चिपकाया गया था। भाभी? ये फोटो तुम्हारा? देखो। नहीं। अबे लालू, सीधी तरह सुधर जा, वरना मार मार के आलू बना दूंगी। पर ये झूठ कह रही है। देखो रजनी, तुम भी अपने पति की बात सुना करो, और अगर परेशान करे तो फोन लगाना, सीधी पुलिस स्टेशन आ जाना। जाओ तुम सब। हाँ, लेकिन मैडम मेरी बात सुनिए तो सही। जाओ, भागो यहाँ से। इंस्पेक्टर भाभी, मैं भी जाऊं? क्या बोला? इंस्पेक्टर साईं, हाँ, कैसी रही लल्लू? लल्लू नहीं, लालू का हो। लल्लू हो या लालू, लेकिन तुम हो बहुत चालू। आज के बाद किसी अनजान औरत को अपनी बीवी मत बनाना तुम। अच्छा, अरे अब तुम अनजान कहाँ रही, अंदर तो बहुत चीख चीख कर कह रही थी कि तुम मेरी बीवी हो। अब चलो मेरे साथ घर। हाँ भाभी जी, आज तो आप खाना बनाएंगी और हम सब मिलके खाएंगे। भाभी जी, मैं आपके हाथ से मीठा लोला खाऊंगा।
छोड़ो मेरा हाथ, नहीं तो मैं इंस्पेक्टर रेखा को जाके बोलूंगी कि तुम लोग मुझसे मारपीट कर रहे हो। इंस्पेक्टर रेखा नहीं। डर गए ना? डर गए ना? अरे जाने दे लल्लू, जाने दे। अरे तेरे जैसे भले आदमी का पैसा ये कब तक खाएगी? ओए छोगे, वो तेरा मीठा लोला तो गया। अरे नहीं, बड़ी जाके मैं गड़वा गड़म उसके हाथ से मीठा लोला खाऊंगा। चल चल लोला खाते हैं। करो दया तुम है माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली। अब क्या होगा? अब फिर से छोगा मलाएगा। अरे देखो साईं, ये मुंबई शहर है, यहाँ सब कुछ मिलता है यार, कभी भी ले लो। अरे यार अब तुझे क्या हो गया? यही छोगामल बोलेगा। देखो दोस्त, ये मुंबई शहर है, लोग यहाँ पर लिव इन रिलेशन बनाकर रूम लेकर सालों साल साथ में रहते हैं। यार मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझा। देखो दोस्त, एक लड़की ढूंढो, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करो और मियाँ बीवी बनकर रहना शुरू कर दो। मैं भी तो यही करता हूँ। शादी? अरे शादी नहीं, शादी नहीं। अगर मन मिल जाए तो शादी करो, नहीं तो तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। यार मुझे एक बीवी चाहिए। मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी? बिल्कुल मिल जाएगी। मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ जिसके पास इस समस्या का समाधान है। बम्बू महाराज, अलख निरंजन। अलख निरंजन। आज के युग का सच्चा इंसान वो है जो मोह माया में नहीं पड़ता। सत्य वचन महाराज। हाँ, बालक, इंसान को अपना परलोक सुधारने के लिए लोगों की सेवा करना चाहिए। सत्य वचन महाराज। संसार नश्वर है, पैसा हाथ का मैल है, क्यों भागते हो उसके पीछे? महाराज मैंने तुम्हारी समस्या समझ ली है। तुम्हें कन्या कष्ट है बालक। महाराज आप अंतर्यामी हैं महाराज। वो तो हूँ, तुम्हें कन्या अवश्य मिलेगी। तुम्हारे ऊपर थोड़ा शनि भारी है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा महाराज? उसके लिए हाँ हाँ, तो पूजा पाठ करवाएंगे ना? तो उसके लिए थोड़ा धन भी देना होगा, दान दक्षिणा देना होगा। कितना खर्चा होगा? यही कोई सिर्फ 5,000 रुपया। मैं पहले से ही इतना दुखी हूँ, 5,000 कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाएगा? कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई वस्तु है उसे गिरवी रख दो, किसी सज्जन से उधार मांग लो। पूजा करना बहुत जरूरी है, तुम्हारा जो शनि है शांत हो जाएगा। हाँ? अरे महाराज, ऐसे शनि कैसे शांत होगा? मुझे कोई उधार नहीं देगा, और गिरवी रखने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे बोलो ना, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ बेटा, समझ गया। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ देगा। उठो उठो, चलो चलो जाओ। महाराज एक 50 रुपया मिलेगा बस भाड़े के। अरे छोड़े। आता है कि नहीं? अलख निरंजन। हाय शालू, क्या कर रही है? अरे रजनी, अरे भाई तुम तो ईद का चांद हो गई, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। अरे क्या सूरत बना रखी है तुमने? कुछ नहीं यार। कुछ तो है जिस पे तुम पर्दा डाल रही हो। क्या जीवन है मेरा जिसमें झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। ये सोच, झूठी हंसी, ना जाने कहाँ लेकर जाएगी मुझे। सच सच बता, आखिर बात क्या है? कितने अरमान लेकर आई थी मैं यहाँ पे, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला जिसका मैं विश्वास जीत सकूं, या वो मेरा विश्वास जीत सके। क्या बिगाड़ा था उस आदमी ने मेरा? कौन आदमी? लालू। एक छोटे से झूठ का सहारा लेकर उसने एक मकान हासिल करने की कोशिश की। मुंबई शहर में मकान मिलना कितना मुश्किल होता है। छी, मैंने कितना जलील कर दिया उसे। अगर तुझे अपनी गलती का इतना ही एहसास है तो जाकर माफी मांग ले उससे।
माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। हाँ, मुझे ये करना चाहिए। थैंक यू। करो दया तुम हे माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली, बिन जो रू जीवन है मेरा, जैसे पेड़ की सूखी डाली। करो दया तुम हे माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली। हे माँ काली, हे माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली। लल्लू, तू टेंशन मत ले। आज के युग में जो काम साधु नहीं कर सकते ना, वो नेता कर देते हैं। इस बात की क्या गारंटी है? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चल तू मेरे साथ चल। जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग मुझे वोट दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हर इंसान को घर दिलवाऊंगा, घर वाली दिलवाऊंगा और घर के लिए राशन भी। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद नेताजी, नमस्कार ललुआ, लगता है कि तेरा काम हो गया। प्रणाम नेताजी। प्रणाम भैया, प्रणाम। कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आप लोग? सेवा सेवा तो हम आपकी करेंगे। मेरा दोस्त है लालू, परेशान है घर के लिए भी और घर वाले के लिए भी। तो इसमें मैं क्या करूं भैया? अरे नेताजी, अभी अभी तो आपने कहा कि आप लोगों को घर दिलाएंगे, घर वाली दिलाएंगे, लोगों के दुख दर्द में काम आएंगे। हाँ, कहा तो था। तो फिर? अरे बेटा समझा करो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। लेकिन नेताजी आप भी तो कभी इस राह से गुजरे होंगे ना? हाँ, गुजरा तो था। जिन दिनों नेता बनने की राह पर चल रहा था, मुझे भी एक औरत से प्यार हो गया था। बस उसी के ख्यालों में खोया रहता था। वो जब भी मिलती, बड़े प्यार से मिलती, मुस्कुराकर मिलती। पता चला वो शादीशुदा है और बच्चों की माँ है। मेरा प्यार फिर भी कम नहीं हुआ। मैं कुत्ता बन के उसके आगे पीछे घूमता रहा। मुझे क्या पता था कि मेरा प्यार एक तरफा है। वो अपने बंधनों को नहीं छोड़ पाई और मुझे छोड़ गई। उस समय मैंने किसी और से शादी नहीं की और आज किसी से शादी करना भी नहीं चाहता, क्योंकि जैसे मैं किसी की बीवी के पीछे पड़ा था, आज कोई और मेरी बीवी के पीछे पड़ जाए तो मेरा क्या होगा? इसी सोच में मैं नेता बन गया। वो नेता जो इस सिलसिले में अपना कुछ नहीं कर सका, तो तुम्हारा क्या करेगा भाई? इसलिए जाओ, कहीं और जाकर अपनी राह तलाश करो। जाओ। चल राजा, नेताजी ने भी बजा दिया बाजा। घर घर वाली। करो दया तुम हे माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली, बिन जो रू जीवन है मेरा, जैसे पेड़ की सूखी डाली। करो दया तुम हे माँ काली, दे दो मुझको एक घर वाली,
हे माँ काली, हे माँ काली, दे दो मुझको एक घर। ओ यार क्यों होया, ये मुंह लटका के क्यों बैठा है? अब मेरा क्या होगा यार? क्या क्या होगा? अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नहीं यार, लगता है भगवान को भी मेरे बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। अरे देखो यार, दिल छोटा नहीं करते दोस्त। आज के ज़माने में जो काम कोई नहीं कर सकता ना, वो मीडिया वाले करते हैं। अरे कोशिश करने में क्या अर्ज है? चल किसी पत्रकार के पास चलते हैं। चल अबे चल ना। चलता चल मुसाफिर चलता चल, न भटक अपनी राह से, इश्क में इम्तहां और भी हैं। अरे वाह, आप तो शायरी करने लगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह वाह वाह, क्या वाह वाह वाह। हट, आखिर हमें करना क्या होगा ये बताइए। अरे सीधी सी बात है, कांटा फेंको, मछलियां अपने आप फंसती चली आएंगी। आप पहले मत बुझाइए, साफ साफ बताइए ना, करना क्या होगा? साफ साफ तो बता रहा हूँ। आप एक सम्मेलन बुलाइए, उसका नाम रखिए रंडवा सम्मेलन। रंडवा सम्मेलन? रंडवा सम्मेलन? जी हाँ, रंडवा सम्मेलन। इसमें आप जैसे जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वे तो आएंगे ही, ऐसी लड़कियां भी आएंगी, क्योंकि शहद के साथ मक्खियां जरूर आती हैं। बोलो रंडवा सम्मेलन जिंदाबाद, रंडवा सम्मेलन जिंदाबाद, रंडवा सम्मेलन जिंदाबाद, रंडवा सम्मेलन जिंदाबाद। रंडवा सम्मेलन जिंदाबाद, सम्मेलन जिंदाबाद, रंडवा 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 सम्मेलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, रंडवा सम्मेलन 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 जिंदाबाद। अरे राजू साईं, बोलो हाय। अरे 6 घंटे से हम लोग चिल्ला रहे हैं, अभी तक एक भी छोकरी नहीं आई माना देख। अरे भाई धीरज रखो यार, धीरज का फल मीठा होता है। अरे 50 साल से धीरज रखा हुआ है। अभी आ जाएगी। राजू, हाँ ये देख, ये चुड़ैल यहाँ क्यों चली आ रही है? अभी पता चल जाएगा, चुड़ैलों को आने दो। क्यों बे लल्लू लल्ला लल्ला राम, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या मतलब? तुमने मेरा फोटो दिखाकर मुझे अपनी बीवी बनाकर मकान किराए पर लिया, हाँ? सीधे सीधे नहीं कह सकते थे मुझसे कि तुम मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हो? और ये सब क्या? ये रंडवा सम्मेलन बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ करता है, करता है। मैंने ऐसा कब कहा? तो अब कह दो, वैसे भी रजनी ने तो अपनी गलती का एहसास कर ही लिया है, कह दो। मुझे माफ कर दो। देखो, मुझसे माफी मांगकर ना तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो। गलती मेरी है जो मैंने तुम्हारी तस्वीर दिखाकर तुम्हारी तस्वीर का फायदा उठाया, और उसके बाद तुमने गलती की, और फिर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास भी हो गया। शायद हम दोनों को इसी तरह ही मिलना था। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे ये लो वरमाला और एक दूसरे को पहनाओ। ये तुम्हारी और ये तुम्हारी। पहना पहना पहना। मुबारक हो मुबारक हो। वो उधर तुम इधर। अरे राजू, बड़ी साईं मेरे लिए भी कुछ सोचो ना। तुम उधर। यूं भी